देखो, इससे पहले हमने अभी एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था, जिसमें हमें लेस देन टाइप ओजाइव पढ़ना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मोर देन टाइप ओजाइव पढ़ना है हमें, से अधिक प्रकार का त्वरण, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। अब ये टेबल अगर देखोगे तो इसमें ये दिया हुआ है कि कुछ फार्म्स हैं, खेत हैं कुछ, जिसमें गेहूं का उत्पादन हो रहा है। प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर लिखा हुआ है। 50 से 55 किलो गेहूं जो है 2 खेतों में पैदावार हो रही है, इसकी प्रोडक्शन हो रहा है। 55 से 60 किलो वीट 8 फार्म्स में हो रहा है। 60 से 65 किलो गेहूं 12 खेतों में हो रहा है। 65 से 70 किलो गेहूं 24 खेतों में हो रहा है। 70 से 75 केजी वीट 38 फार्म्स में हो रहा है। 75 से 80 केजी वीट 16 फार्म्स में हो रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन में टेबल दे रखी है। अब हम मोर देन टाइप में क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की, उसको लिया जाता है। तो 50 से 55 के बीच में 50 लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है। तो हमने लिखा मोर देन 50, 50 किलो से ज़्यादा कितने खेतों में या कितने फार्म्स में प्रोडक्शन हो रहा है। फिर 55 किलो से ज़्यादा कितने फार्म्स में प्रोडक्शन हो रहा है, ये लिखा हमने। फिर 60 लिखा, मोर देन 60। फिर मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, ये लिखा हमने। अब ये ध्यान रखना, जब हम मोर देन की टेबल देखते हैं तो CF अलग तरह से बनाते हैं। अब देखो, 50 किलो से अधिक गेहूं कितने खेतों में हो रहा होगा। 50 से 55 किलो गेहूं 2 में था, 55 से 60 8 में था। तो 50 से ज़्यादा देखना है। तो 50 से ज़्यादा जब तुम देखोगे, सभी को ऐड कर देना। 2 8 10 और 12 22 24 46 और 38 जोड़ेंगे तो 84 आएगा, 84 आएगा। इसको 16 से जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसको हम 100 लिख देंगे। अब 55 किलो से अधिक कितने मतलब खेतों में हो रहा है, ये देखना है हमें। तो 50 किलो तो 2 में था, 50 से 55 के बीच में। 55 से अधिक क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे हम। तो 100 माइनस 2 98 आ जाएगा। या फिर तुम ये ध्यान रखना, सिंपली ये जो मोर देन टाइप की जो ओजाइव हम बनाते हैं, इसमें हम रिवर्स में काउंट कर देते हैं CF निकालने में। जैसे ये 16 लिखा है, इसको एज इट इज उतारेंगे, 16 और 38 ऐड करेंगे, 54 और 24 ऐड करेंगे, 78 आएगा। इसमें 12 ऐड करेंगे, 90 आ जाएगा। 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 2 100। तो रिवर्स में भी प्लस करके तुम कर सकते हो। 16 एज इट इज उतार दिया जाएगा, 16 38 54 54 24 78 78 और 12 90 90 प्लस 8 98 98 प्लस 2 100। या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, पहले सभी को ऐड कर लेना, 100 आ जाएगा। 100 माइनस 2 98 98 माइनस 8 90 90 माइनस 12 78 78 माइनस 24 54 54 माइनस 38 16। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो CF को, या फिर तुम रिवर्स में ऐड करके निकाल सकते हो। अब इनके पॉइंट्स लेने होते हैं हमें। तो सेकंड टेबल जो है और ये फोर्थ टेबल जो है CF की, इनके पॉइंट्स को लिखेंगे। 50 पर 100 है तो x एक्सिस 50 होगी, y एक्सिस 100। फिर 55 पर 98 55, 98 लिखा जाएगा। फिर 60, 90 65, 78। फिर 70, 54, ये 70 है, 70 के सामने 54। फिर 75, 16। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था, एक टेबल थी जिसमें खेती की जो पैदावार थी गेहूं की, उसको मतलब मेंशन कर रखा था। तो ये प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम वीट निकल रहा था, तो ये दिया गया था। और ये नंबर ऑफ फार्म्स थे, कितने मतलब खेतों की संख्या थी। तो इससे हमने पॉइंट्स को निकाला। ये जो पॉइंट्स आ गए हमारे सामने, इन पॉइंट्स को लेके हम एक ओजाइव बनाएंगे और उस पर पॉइंट्स को शो करेंगे। देखो, अब हमारे पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स के बाद हम इसका ग्राफ शो करेंगे। तो ये x एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, उत्पादन गेहूं का किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से।
तो 50 मिनिमम वैल्यू थी, फिर 55, 60, 65, 70, 75 इनको ले लिया हमने 5 5 के गैप के अकॉर्डिंगली। और 5 5 का गैप लिया है तो यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस 1 इक्वल टू 5 यूनिट्स। यूनिट्स को हम हिंदी में मात्रक बोलते हैं। वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ फॉर्म्स को ले रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेके 100 तक हमने ये बना लिया। तो यहाँ पे 10 10 का गैप है तो यहाँ लिखा गया है वाई एक्सिस 1 इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो यह हमने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फार्म्स को लिखा है, फार्मों की संख्या या खेतों की संख्या। तो सबसे पहले 50 पे पहला पॉइंट था हमारा 100, तो 50 पे 100, तो पहले पॉइंट लिखा हमने 50, 100। फिर 55 पे 98 था तो 55 केजी जो वीट का प्रोडक्शन हो रहा था 98 फॉर्म्स में हो रहा था, तो 98 100 से थोड़ा सा नीचे लेंगे। फिर 60 केजी वीट जो है 90 फॉर्म्स में था, तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे 55,98, 60,90। फिर 65 किलो गेहूँ 78 खेतों में था, या 78 78 फॉर्म्स में था। 78 80 से 10 थोड़ा सा नीचे लेना तुम्हें। 65,98। फिर 70 किलो गेहूँ कितने खेतों में था ये देखना है हमें। 70 पे 54 है, तो 54 50 60 के बीच में रहेगा। फिर 75 पे 16 था, 16 10 और 20 के बीच में लेंगे। 75,16, 70,54, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। और इनमें देखना स्टार्टिंग में यहाँ 0 लेंगे, 0 से 50 के बीच में गैप 50 का, और यहाँ पे 5 5 का गैप है। तो इस गैप को फिल करने के लिए एक हम एरोस टाइप बनाएंगे, इसको जिगजैग लाइन होगी जिसको हम किंक पढ़ते हैं, तो ये इसके गैप को फिल कर देती है। अब ये जो पॉइंट्स आए हुए हैं इनको हम फ्री हैंड से मिला देंगे। पहले इस पॉइंट को 100 वाले को 98 से मिलाया, फिर 90 से, फिर 78, 54, फिर लास्टली ये 16 से मिला देंगे। तो ये मोर देन टाइप का ओजेव है। और मोर देन टाइप का जो ओजाइव होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ बनता है। लेस देन टाइप का ओजाइव जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ कर्व जाता है। तो यहाँ लिख देना हमें मोर देन टाइप ओजाइव। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।